योग गुरु बाबा रामदेव ने एलोपैथी की आलोचना करने वाले अपने बयान पर खेद जताया और इसे वापस ले लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को लिखे पत्र में बाबा रामदेव ने कहा कि मेरा बयान जो कोट किया गया है वह एक कार्यकर्ता बैठक का है, जिसमें मैं आए हुए व्हाट्सएप मैसेज को पढ़कर सुना रहा था। इससे किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मुझे खेद है। आपको बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव ने एलोपैथी को लेकर विवादित बयान दिया था। वीडियो वायरल होने के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से बाबा रामदेव से माफी मांगने को कहा था, साथ ही महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई करने की मांग भी की थी। एक दिन पहले इसी को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी बाबा रामदेव को पत्र लिखा था। उसमें लिखा था, आदरणीय बाबा रामदेव जी, एलोपैथिक दवाओं व डॉक्टरों पर आपकी टिप्पणी से देशवासी बेहद आहत हैं। लोगों की इस भावना से मैं आपको फोन पर पहले ही अवगत करवा चुका हूं। देशवासियों के लिए कोरोना के खिलाफ दिन रात युद्ध स्तर पर डॉक्टर व अन्य स्वास्थ्यकर्मी काम कर रहे हैं, वह देवतुल्य हैं। आपने अपनी बातों से न केवल कोरोना योद्धाओं का निरादर किया है बल्कि देशवासियों की भावनाओं को भी गहरी ठेस पहुंचाई है। कल आपने जो स्पष्टीकरण जारी किया है वह लोगों की चोटिल भावनाओं पर मरहम लगाने के लिए नाकाफी है। आपका यह कहना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि लाखों कोरोना मरीजों की मौत एलोपैथी दवा खाने से हुई। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना महामारी के खिलाफ ये लड़ाई सामूहिक प्रयासों से ही जीती जा सकती है। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में भारत सहित पूरे विश्व के असंख्य डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों ने अपनी जान न्यौछावर की है। आपके द्वारा कोरोना के इलाज में एलोपैथी चिकित्सा को तमाशा, बेकार, दिवालिया बताना दुर्भाग्यपूर्ण है। आज लाखों लोग ठीक होकर घरों को जा रहे हैं। देश में अगर कोरोना से मृत्यु दर केवल 1.13% है और रिकवरी रेट 88% है तो उसके पीछे एलोपैथी और उसके डॉक्टरों का अहम योगदान है। आप सार्वजनिक जीवन में रहने वाले शख्स हैं, ऐसे में आपका बयान मायने रखता है। आपको किसी भी मुद्दे पर समय काल परिस्थिति को देखकर बयान देना चाहिए। ऐसे समय में इलाज के तरीकों को तमाशा बताना न सिर्फ एलोपैथी बल्कि उनके डॉक्टरों की क्षमता, योग्यता, उनके इरादों पर भी सवाल खड़े करता है। आपका बयान डॉक्टरों के मनोबल को तोड़ने और कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई को कमजोर करने वाला हो सकता है। इसलिए पतंजलि की ओर से जो स्पष्टीकरण दिया गया है उसमें ये मात्र इतना कहा गया कि आपकी मंशा मॉडर्न साइंस और अच्छे डॉक्टरों के खिलाफ नहीं है। ये पर्याप्त नहीं है। आप गंभीरतापूर्ण इस पर विचार करें और इसे लेकर आपने जो बयान दिया है उसे वापस लें। इसी पर बाबा रामदेव ने पत्र लिखकर खेद जताया है। बाबा रामदेव की ओर से लिखे गए पत्र में लिखा गया है कि हम आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और एलोपैथी के विरोधी नहीं हैं। हम मानते हैं कि जीवन रक्षा प्रणाली और शल्य चिकित्सा के विज्ञान में एलोपैथी ने बहुत बड़ी प्रगति की है, मानवता की सेवा की है। बाबा ने कहा है कि किसी भी चिकित्सा पद्धति की गलतियों को बताना उस पर हमले के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। यह विज्ञान का विरोध नहीं है, लेकिन एलोपैथी डॉक्टरों को भी भारतीय चिकित्सा विज्ञान, आयुर्वेदिक और योग का निरादर नहीं करना चाहिए। इससे भी करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। उन्होंने कहा कि अगर आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने चेचक, पोलियो और टीबी जैसे गंभीर रोगों का इलाज खोजा है तो योग आयुर्वेद द्वारा हमने बीपी, शुगर, थायराइड, आर्थराइटिस, लिवर आदि का स्थायी समाधान दिया है। हमने भी आयुर्वेद और योग के प्रयोग से करोड़ों की जान बचाई, जिसका सम्मान होना चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले बाबा रामदेव की ओर से एक जो बयान दिया गया था वो वीडियो वायरल हो गई थी, जिसमें बाबा रामदेव ये कहते दिखाई दे रहे हैं, गजब का तमाशा है, एलोपैथी एक स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। इससे पहले क्लोरोक्वीन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हुई, फिर एंटीबायोटिक फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड फेल हुए, फिर प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर भी बैन लग गया और जो बुखार के लिए दे रहे हैं फेबिफ्लू वह भी फेल है। जितनी भी दवाई दे रहे हैं ये तमाशा क्या हो रहा है। इसके बाद ही बवाल मचा था और बाबा रामदेव की ओर से अब जो खेद जताया गया है, माना जा रहा है कि उसके बाद इस मामले पर विराम लग जाएगा।